आइए दोस्तों जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहे हैं। आप कई जगह और भी देख रहे होंगे, जो ट्रेंड आप फॉलो कर रहे होंगे, क्या वो विश्वास करने लायक हैं? आपको उन पर विश्वास हो ना हो, लेकिन आज हमारे सूत्रों पर आप विश्वास ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो ये सूत्र हैं इन पे मैं 100% भरोसा करता हूँ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। नंबर 8 पर है कुनिका सदानंद। अब देखिए, अगर मेकर्स कुनिका को बचाना चाहेंगे तो बचा लेंगे, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अभी तक बचा के लेके आए आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आगे नहीं लेके जा सकते? भाई उनका गेम है, उनके हिसाब से ही चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये अपनी मेहनत के बलबूते जीती है कैप्टनसी टास्क, या ये जो टास्क हुआ है, या ये जो नॉमिनेट हुए हैं, ये घर वालों की ही जो इनका दिमाग है या इनकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही नॉमिनेट हो रहे हैं, उसी के हिसाब से ये कैप्टन बन रहे हैं। नहीं, ये सब हो रहा है बिग बॉस या मेकर्स की अपनी मिली भगत के कारण। ये सिर्फ कठपुतलियां हैं। देखना हमें वही है जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं, नहीं तो कैसे कुनिका अभी तक यहाँ तक आ गई? आप बताओ, कोई है कुनिका को पसंद करने वाला? डेयरी, अखबार, रद्दी वाला, ये लोग, इनको टाइम है क्या वोट करने का कि कुनिका को जाके ये लोग वोट करेंगे? बेवकूफ़ बना के रखा है खाली मेकर्स ने। चलिए दोस्तों, कुनिका है नंबर 8 पर। पता नहीं अभी डेयरी वाले और ये अखबार वाले क्या सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? भाई वोट करो ना, कुनिका को बचाओ भाई। और 7 नंबर पे है नीलम गिरी। जो पोल पट्टी इस नीलम गिरी की खोल के रखी है ना, मज़ा आ गया बिग बॉस उस दिन। मतलब कल की ही बात है, जो नीलम बचाओ अभियान इस पूरे अभियान पे पानी फेरा है। मतलब कप्तान की शर्त बनने की वो पहली शर्त ये होती थी, क्राइटेरिया था कि जो नीलम को सेव करेगा वही कप्तान बन सकता है। सोचिए कि इस शर्त के चलते अमाल मलिक, जीशान कादरी, बशीर अली, नीलम खुद, ये सारे लोगों की शर्तें यही थी कि जो कप्तान बनेगा वो नीलम को पहले बचाएगा, क्योंकि हमारे झूठे कप धोती है ना, हमें चाय बना के देती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग, खासकर अमाल दोगला, अपने जो झूठे कप है वो उठाता नहीं है। उसको सब चीज़ें एक जगह पे लेटे लेटे बैठे बैठे मिल जाया करती हैं। अगर अगर आपको इस बात पे भी शक हो तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा लेटे हुए कौन दिखता है पूरे घर में? अमाल मलिक दिखता है। आपको लगता है कि वो किचन में जाता होगा, अपने लिए चाय लेके आता होगा और फिर पीता होगा, फिर वो अपना झूठा कप किचन में ही रख के आता होगा? नहीं ना, उसने नौकर लगा रखे हैं, और उसका नौकर नीलम और तान्या उसकी नौकरी कर रहे हैं। तो नंबर 7 पर है नीलम। कोई चमचागिरी काम नहीं आएगी, इस बार ये बाहर जाएगी। नंबर 6 पर है नेहल चुदासमा। नंबर 5 पर है जीशान कादरी। नंबर 4 पर है पुरनीत मोरे। नंबर 3 पर है तान्या मित्तल। नंबर 2 पर है अशनूर कौर। वेल डन अशनूर, वेल डन अशनूर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तो इस बात को खुलेआम कह रहा हूं, 2 नंबर पे अशनूर है। अशनूर कुछ नहीं कर रही, चलो मान के ऐसे चलते हैं आपके हिसाब से। जो हेटर्स हैं अशनूर के, मैं तो ये कहता हूं अशनूर कुछ नहीं कर रही। अशनूर के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी देखोगे वो घर के अंदर है। बिग बॉस ने तो नहीं बचाया ना कुनिका की तरह उसको। बिग बॉस ने तो नहीं बचाया। वोट पड़ रहे हैं फिर भी उसको, अब आप लगा लो। अच्छा एक बात बताओ कि ये फरहाना जो आ के बार बार उससे लड़ती है, कभी अशनूर को आपने देखा है कि ये गई हो फरहाना के पास लड़ने के लिए? फिर आप ये इल्ज़ाम लगाते हो कि अरे फरहाना नहीं होती तो अशनूर और अभिषेक का तो कोई गेम ही नहीं था, ये तो दिखते दिखते ही नहीं, दिखना ही बंद हो जाते। अरे यार, अभिषेक और अशनूर फरहाना के पास नहीं जाते हैं लड़ाई करने के लिए, उसी के सींग निकले हुए हैं, वो ही आती है इनके पास लड़ने। तो जब वो आती है तो इनको भी रिप्लाई तो देंगे ना, मुंह में दही शक्कर तो जमा के रखा नहीं है। फिर आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि फरहाना नहीं होती तो इन दोनों का कंटेंट नहीं होता? ये लोग तो वैसे ही फरहाना के मुंह नहीं लगना चाहते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन वो ना ना ना, वो तो इन दोनों को साथ में देख ही नहीं सकती। कई बार ऐसा मौका आया है। तो अशनूर कुछ नहीं कर रही है, फिर भी घर के अंदर है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अपनी जर्नी एंजॉय कर रही है। जनता जब तक चाहेगी जब तक वो अंदर रहेगी, और जनता जब उसे वोट देना बंद कर देगी वो अपना झोला उठा के बाहर आ जाएगी। उसे ना पड़ता फर्क, ना चाहिए उसे ट्रॉफी, वो फिलहाल अपनी जर्नी एंजॉय कर रही है अभिषेक के साथ। और नंबर 1 पे है अमाल दोगला। जी हाँ दोस्तों, अमाल दोगला, इसका नाम अमाल मलिक नहीं, इसका नाम अमाल दोगला होना चाहिए।
जो इसने गुलाटी पे गुलाटी, रोज ये एक नई गुलाटी जो मारता है ना, इसको हैट्स ऑफ है भाई साहब। इसके जो दोस्त हैं, बशीर इसको समझा रहा है, जीशान कादरी इसको समझा रहा है, अरे तू नेहल से क्यों बात कर रहा है, नेहल तो तुझे खा जाएगी पा जाएगी। अरे बेवकूफ़ो, ये मास्टर माइंड है, ये सब जानता है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ किसी से, इससे मुझे क्या आगे जाके फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर ये नेहल से बात कर रहा है तो सीधी सी बात है कि ये फरहाना के करीब भी आ रहा है, तो ये 2 वोट हो गए इसके, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। अगर एक कब्जे में आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिक कब्जे में आ जाएगी। तो इसका क्या गेम प्लान स्ट्रॉन्ग, मतलब कमज़ोर समझ रहे हो क्या? ये तुम लोग की सोच है, बशीर की, जीशान कादरी की, तान्या भी अब चिढ़ने लगी है कि ये नेहल से क्यों बात कर रहा है। ये उसका गेम प्लान का हिस्सा है। कभी आपने देखा हो ऐसी कन्वर्सेशन जब ये करता है नेहल से या बशीर से, किसी से भी डिसएग्री करता हुआ देखा है आपने? कभी कभी नहीं देखोगे डिसएग्री करते हुए, क्योंकि ये हाँ में हाँ मिला करके उनका दिल जीतना चाहता है। सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि हाँ अमाल मलिक मेरा उसका दोस्त है। जैसे नेहल को भी अब लगने लगा होगा कि हाँ अमाल मलिक तो मेरे कहने में है, तो अब ये मेरा दुश्मन तो है नहीं, तो ना ही मैं इसे वोट आउट करूंगी ना ही ये मुझे वोट आउट करेगा। इस हिसाब से उसका गेम चल रहा है। और यहाँ लोग उसे समझा रहे हैं कि तुम नेहल से क्यों बात कर रहे हो। अरे भाई ये गेम प्लान है उसका। नेहल से बात करके उसे 2 वोट का फायदा होगा, एक फरहाना का वोट, एक नेहल का वोट। तो कितना बड़ा गेमर है अमाल दोगला। लेकिन जो दोगलेपन की बात है वो ये है कि यहाँ पे नेहल से बात कर रहा है हंस हंस के। तान्या जब पूछेगी ना इससे कि तू नेहल से क्यों बात कर रहा था, तो तान्या से क्या कहेगा? ठीक है मैं उससे बात नहीं करूँगा। बात भी पूरी कर ली उससे, पूरी हंसी मजाक, पूरा आगे की प्लानिंग जो भी है, दिल की बात, मन की बात सब कर ली। जब तान्या पूछेगी, क्योंकि तान्या का भी इसे वोट चाहिए, नीलम का भी इसे वोट चाहिए, जब तान्या इस पे नाराज होगी कि तू उससे बात कर ले या मुझसे बात कर ले, तो ये उसके मुंह पे कह देगा कि ठीक है मैं तुझसे ही बात करूंगा। अरे वो तो ऐसे ऐसे बात चल रही थी मेरी, नेहल ये पूछ रही थी वो पूछ रही थी, मैं कहाँ उससे बोल रहा था, वो ही आके बोल रही थी। ऐसे करके ये उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा। तो उधर 2 वोट हो गए अमाल के, और इधर ये 2 वोट हो गए नीलम और तान्या। क्या इसे कम आप वो समझ रहे हो क्या, फुद्दू समझ रहे हो क्या? जो इसे फुद्दू समझ रहा है ना, वही सबसे बड़ा वाला गधा है। तो फिर से बता दूं दोस्तों, जो अभी के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड हैं, अमाल नंबर 1 पे है, वो ऐसे ही नहीं है। हाँ, ये जो उसकी राजनीति है इसको हर कोई डिकोड नहीं कर सकता। नंबर 1 पर है अमाल मलिक, नंबर 2 पर है अशनूर कौर, नंबर 3 पर है तान्या मित्तल, नंबर 4 पर है परनीत मौर्य, जीशान कादरी नंबर 5 पर, 6 नंबर पर नेहल चौदासमा, नंबर 7 पर नीलम गिरी। कितने भी कप उठा ले बेटा, तू तो बाहर जाके ही गिरेगी। और नंबर 8 पर है कुनिका सदानंद। कुनिका को बचाएंगे ये लोग, बचाएंगे, चीटिंग कर लेंगे। हम तुम क्या कर सकते हैं भाई? आवेश दरबार को, जो तीसरे चौथे नंबर पर रहता था, उसको इन लोगों ने बाहर भेज दिया। हमने क्या कर लिया? वैसे ही कुनिका को ये लोग अंदर रख लेंगे, नीलम को बाहर भेज देंगे, फिर भी हम क्या कर लेंगे? खैर उसकी बारी पे तो कुछ भी हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि नीलम गिरी सिर्फ उस सेट से ही, उस घर से ही बाहर ना जाए। मैं तो कहता हूँ उसे महाराष्ट्र से बाहर निकाल दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।